नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। नए भारत की विकास गाथा को लिख रहे हैं मोदी। दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्षों के दौरान कई चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने तरक्की की सही राह पकड़ी है। मोदी सरकार की दूसरी पारी का आधा सफर यानी 2.5 साल का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। ऐसे में ये जानना समझना जरूरी है कि इस दौरान तमाम उठापटक और कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के बावजूद मोदी सरकार ने किस प्रकार अपने दायित्वों की पूर्ति की है। इसकी पड़ताल में यही पता चलता है कि देशी विदेशी मोर्चों पर तमाम चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने साफ नियत, स्पष्ट नीति और मजबूत नेतृत्व के साथ देश को आगे ले जाने के लिए कितने अनथक प्रयास किए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरणा लेकर अंत्योदय को दर्शन और सुशासन को मंत्र बनाकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही है। उसने विकास की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और सही मायनों में आजादी का एहसास कराने की ठानी है। भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा आबादी है, जिसका लाभ उठाने के लिए आवश्यक निवेश की आवश्यकता है। इसी निवेश के लिए 34 साल बाद नई राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति को धरातल पर उतारकर नई पीढ़ी के सपनों को परवान चढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है। कौशल विकास के जरिए अब तक 5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बेहतरीन पेशेवर तैयार करने के लिए 7 नए IIT, 16 IIT और 7 नए IIM जैसे संस्थान खोले गए हैं। वहीं PM आवास योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ कनेक्शन के साथ 99.6% घरों तक LPG पहुंची है। ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को 99% 93% पूरा किया जा चुका है। अब तक 43 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। बीते 7 साल में ही करीब 1.37 लाख किलोमीटर राजमार्ग बनाए गए हैं। 62 नए एयरपोर्ट संचालित किए गए हैं। भारत माला परियोजना के प्रथम चरण का काम तेजी से पूरा होने वाला है। राष्ट्रीय रेल परियोजना 2030 के जरिए भविष्य के लिहाज से रेलवे की सूरत बदलने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वर्ष 2021-22 के बजट पर 1.07 लाख करोड़ रुपए को सिर्फ नए प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं। आत्मनिर्भर कृषि आत्मनिर्भर भारत का मूल आधार है। किसानों को लागत से 1.5 गुनी कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना हो या फिर 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करना हो, सिर्फ वादा नहीं बल्कि सरकार का संकल्प है। किसानों के लिए वरदान साबित हुई सम्मान निधि के तहत वर्ष में 3 बार 2,000 रुपए की राशि सीधे खाते में दी जा रही है। अब तक 11 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खातों में 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सरकारी कायाकल्प का ही परिणाम रहा है कि भारत कोविड जैसी आपदा से दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से निपट रहा है। 64.180 करोड़ रुपए की लागत से देश में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत गांवों के साथ प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की शुरुआत की गई। अब तक देश में 15 नए एम्स खोले गए हैं। आजादी से लेकर 2014 तक देश में केवल 381 मेडिकल कॉलेज खुले हुए थे, लेकिन बीते 7 साल में 184 नए कॉलेज खोले जा चुके हैं। भारत को कुपोषण मुक्त करने के लिए अब पोषण 2.0 की शुरुआत भी हो गई है। दशकों तक नियति के भरोसे रहा देश अब समग्र सोच के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। तो उसके पीछे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का यही मूल मंत्र है, जिस पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया
ग्रेट इंडिया का रोड मैप तैयार किया है। यह सोच जिसमें गरीबों की फिक्र भी है तो उनकी तरक्की का रास्ता भी है, जिससे युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा जैसी योजनाएं हैं जो तकनीक सहूलियत के साथ राष्ट्र नीति का आधार बनी है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का नया सिद्धांत है तो लोकल के लिए वोकल होकर आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद भी है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आधी आबादी के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास भी रंग ला रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा जैसी योजनाओं का विशेष फोकस भी महिलाओं पर ही है। वहीं जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर राज्य का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित किया। दशकों से लंबित श्री राम जन्मभूमि का मामला हो या फिर सिख धर्म के तीर्थ करतापुर के लिए ऐतिहासिक कॉरिडोर परियोजना, भारत ने सिर्फ अपनी विरासत संभालने के लिए आगे बढ़ा है, बल्कि उन्हें संवारने के लिए बेहतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। विकास और देश को नई दिशा देने वाले इन कदमों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को एक और पहचान है, और वह है योग्यता और क्षमता की पहचान कर उसे राष्ट्र निर्माण के लिए जोड़ना। उनकी कार्यशैली का सिद्धांत है अनुभव और योग्यता के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प। यही विजय है कि गुरु पर्व के मौके पर उन्होंने कृषि कानून वापस लिए तो मन में सिर्फ राष्ट्रहित था। लोकतंत्र में बहुमत ही नहीं, उनका सदैव प्रयास रहा है कि देश समाज के हर छोटे हिस्से को, भावना को भी उतना ही सम्मान मिले। इसी सोच के साथ सेवा और समर्पण के अपने 20 साल में प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर पर नीतियों के प्रभावी और तेजी से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए न सिर्फ नई पीढ़ी नई ऊर्जा को तहजीब देते हैं, बल्कि प्रतिभा और योग्यता को जनसेवा से जोड़ना उनकी कार्यनीति का महत्वपूर्ण आधार है, जो नए भारत की नई गाथा लिख रहा है। इसके लेखक हैं लोक नीति अध्येता ऋतुराज सिन्हा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। शुभ रात्रि।